एक आदमी घबराया हुआ महसूस करता है जब उसे पता चलता है कि अमेरिका के एक होटल का कमरा हर रात 1 इंच छोटा हो जाता है। इस बात को साबित करने के लिए उसने खिड़की की रस्सी उतारी और कमरे की 2 दीवारों के बीच उसे कसकर बांध दिया। अगली सुबह जब वह उठा तो देखा कि वो सीधी रस्सी अब मुड़ चुकी थी। इससे साफ साबित हो गया कि कमरा सच में धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। ये देखकर मैट घबरा गया और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे ही वह चलने लगा उसने देखा कि पहले मौजूद सीढ़ियां अब गायब हो चुकी थीं। उसे लगा शायद उसे गलत फहमी हुई है, लेकिन जब वो दूसरी दिशा में गया तो वहां भी कोई सीढ़ी नहीं मिली। मैट अब पूरी तरह डर चुका था। तभी उसे धड़कन जैसा कुछ सुनाई देने लगा। अगली ही सेकंड लाइटें टिमटिमाने लगी और उसे एहसास हुआ कि कॉरिडोर गलियारे के एकदम अंत में छुपे हुए दरवाजे हैं, जिनमें से कुछ लोग बाजे बजाते हुए बाहर निकल रहे थे। मैट ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं देता। होटल का सर्विस स्टाफ भी उसी गुप्त रास्ते से आ जा रहा था। मैट को याद आया कि किचन के पीछे अक्सर सुरक्षित रास्ता होता है, शायद वो उन्हीं के साथ निकल सके। मैट भी सर्विस स्टाफ का भेस बनाकर किचन में घुस गया, लेकिन जैसे ही वो रसोई के अंदर गया वो चौंक गया। पूरा किचन सिर्फ अंडों से भरा हुआ था और इस होटल के किचन में काम करने के लिए 1 साल की सेवा जरूरी थी और उस दौरान कोई भी गलती माफ नहीं थी। तभी एक कर्मचारी से अंडा टूट गया और सब डर गए। मैनेजर आ गया और उस आदमी को सीधा मांस पीसने वाली मशीन में ले गया। मैट के पास अब कोई विकल्प नहीं था और उसे भी वहां नौकरी करनी पड़ी। शुरुआत में काम बहुत थका देने वाला था, लेकिन आराम का वक्त अच्छा मिल रहा था। पर 3 दिन बाद मैट को फिर वही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसने फिर से गलियारे में अपने हाथ फैलाकर दूरी मापी। अब दीवारें और पास आ चुकी थी। अगले दिन उसने देखा कि उसके दोनों हाथ दीवारों को एक साथ छू सकते थे। वो तुरंत किचन में सभी को चेतावनी देने दौड़ा, लेकिन तभी एक जोर की आवाज हुई। अब किचन भी बहुत छोटा हो गया था और सभी लोग आपस में धक्का मुक्की करने लगे। मैट को अब यकीन हो गया कि सिर्फ कमरा नहीं बल्कि पूरा होटल सिकुड़ रहा है। मैट ने ये बात हेड शेफ को बताई, लेकिन उसने इसे मैट की उसकी प्रबंधन क्षमता पर टिप्पणी मान लिया और गुस्से में उसे डांट दिया। मैट ने फिर जोर से चिल्लाकर सभी को चेतावनी दी कि अगर यहाँ से भागा नहीं गया तो सब दबकर मर जाएंगे। लेकिन सभी लोग मानो ब्रेन वॉश हो चुके थे। हेड शेफ के एक इशारे पर सब वापस अपने काम में लग गए। शेफ ने तो नकली हार्ट अटैक का नाटक कर दिया और मैट को सबने मिलकर रसोई से बाहर फेंक दिया। अब मैट को खुद ही भागने का रास्ता निकालना था। उसे याद आया कि उसके पास एक पुरानी फटी हुई नक्शा थी। उसने याद के आधार पर होटल का एक नया नक्शा बनाना शुरू किया। क्योंकि होटल सिकुड़ रहा था, लोग अपनी कुर्सियां गलियारों में रख रहे थे ताकि जगह बचे। मैट ने रोज मार्किंग करना शुरू किया ताकि रास्ता न भूले। तभी एक दिन उसके सामने एक कुत्ता आ गया। उसे याद आया कि जब वह होटल में आया था, यही कुत्ता उसे ऊपर तक एक औरत के साथ लेकर आया था। मैट ने मजाक में कहा, क्या तुम रास्ता जानते हो? कुत्ता सीधा आकर एक दीवार चाटने लगा। मैट को शक हुआ, शायद कुछ इशारा है। तभी अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं और एक बूढ़ा आदमी सामने आ गया, जिससे मैट डर गया। मैट ने टॉर्च उठाई और उसे फिर से देखने की कोशिश की, लेकिन अब वह बूढ़ा गायब हो चुका था। कुछ सेकंड बाद लाइट फिर से आई तो वह बूढ़ा आदमी अब कॉरिडोर के दूसरी तरफ खड़ा था। वो कुछ अजीब और डरावना लग रहा था। मैट ने उससे धीरे से पूछा, आप क्या चाहते हैं? लेकिन बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा। मैट ने सोचा कि वो शायद पागल है और जैसे ही वह वहां से पीछे हटा, बूढ़ा उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। मैट आगे बढ़ा तो वो पीछे हटा, मैट पीछे हटा तो वो उसके आगे बढ़ने लगा। हार कर माइक वापस अपने कमरे में चला गया और वहीं सो गया। लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो बूढ़ा आदमी उसी के बिस्तर पर लेटा हुआ था। माइक फिर से डर गया, लेकिन देखा कि बूढ़े ने कोई नुकसान नहीं किया है तो उसने धीरे से उसे जगा दिया। इसके बाद माइक फिर से कॉरिडोर में निशान लगाने में जुट गया। तभी उसकी नजर एक फटी हुई दीवार पर पड़ी, मानो उसके अंदर कुछ छुपा हुआ हो। उसने दीवार की वॉलपेपर हटाई और देखा कि दीवार के अंदर गूंथी हुई नसों जैसे जीव रेंग रहे थे। उनमें बिजली जैसी हलचल थी और वो लगातार कसमसा रहे थे। माइक ने जब अपना हाथ वहां रखा तो वो जैसे चौंक कर पीछे हट गए। ये नजारा देखकर माइक को गंभीर घिन आने लगी। उसने एक धातु की प्लेट से उस जगह को चीर कर काट डाला। जैसे ही चीख की आवाज गूंजी, पूरा होटल हिल उठा। लाइटें टिमटिमाई, पाइप टूटे। ऐसा लगा मानो इस बिल्डिंग ने दर्द महसूस किया हो। माइक तीव्र गति से दौड़ता हुआ कमरे में वापस आया। जैसे ही वो निकला, तुरंत ही होटल की फ्रंट डेस्क वाली बूढ़ी औरत उस जगह पहुंची जहां माइक ने कट लगाया था और उसने उस मांस जैसी चीज को प्यार से सहलाया। अब माइक के दरवाजे पर किसी ने लेबोरेटरी लिख दिया था। माइक ने दरवाजा खोला तो देखा कि होटल के सारे रहवासी अब उसके कमरे में जमा हो चुके थे, जैसे कि अब उन्हें भरोसा था कि माइक ही उनका एकमात्र बचाव है। लेकिन जब सबने उसे परेशान किया तो माइक को दरवाजे के बाहर कॉरिडोर में सोना पड़ा। वहीं पर दीवार से एक वॉलपेपर खुद ब खुद गिरा और उसके ऊपर चादर जैसा गिर पड़ा। अगली सुबह जब फोन की घंटी बजी, माइक भागकर कमरे में गया। वो समझा शायद कोई
रास्ता मिल गया हो बाहर जाने का। लेकिन फोन उठाने के लिए जो लड़का पास था उसने कह दिया नंबर गलत है, और माइक की बात पूरी तरह अनसुनी करके फोन काट दिया। माइक को गुस्सा आ गया, उसने फोन उठाया लेकिन उधर से कुछ नहीं सुनाई दिया। गुस्से में उसने उस लड़के को गालियां दी और फिर एक झाड़ू उठाकर सारे लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर उसने दरवाजे के पास खड़े होकर देखा कि कमरा पहले से भी छोटा हो गया है। उसने जो मेहनत से होटल का नक्शा बनाया था उसे अभी अभी किसी ने फाड़ डाला था। अब माइक थक चुका था, वो गिरती हुई बिस्तर पर लेट गया। तभी ऊपर की लाइट घूमने लगी और सीधे गिरते गिरते उसे लगने ही वाली थी कि वहीं एक गोल गड्ढा खुला और वहीं बूढ़ी औरत वहां से झांकती हुई निकली। उसे पता था माइक रास्ता ढूंढ रहा है, तो उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन माइक अब पूरी तरह निराश और हारा हुआ था। वो बड़बड़ाने लगा, शायद बाहर का रास्ता यही है, नहीं यहाँ नहीं है, शायद यही होगा, नहीं शायद ये भी नहीं। ओल्ड के को तो सपने में भी नहीं पता था कि उसके कमरे की अलमारी के पीछे एक गुप्त सुरंग है। उस सुरंग के अंदर की दीवारें मांस की परतों जैसी थीं, जो लगातार हिल रही थीं, जैसे किसी जीव का पेट हो। ओल्ड के ने काफी देर तक संकोच किया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अंदर घुस गया, क्योंकि अब और कोई रास्ता बचा नहीं था। लेकिन जब वो अंत में प्रकाश की किरणों तक पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका खून जम गया। वो कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, बल्कि एक अंडा था, क्थूलू का अंडा। तभी उसके पीछे से दरवाजा टूटने की आवाज आई और बाकी सभी मेहमान वहां घुस गए। अंडे का खोल टूट गया और एक विशालकाय जीव बाहर निकल आया। ओल्ड के की आंखें फैल गईं। ये वही था जिसे उसने गूढ़ रहस्यों की किताबों में पढ़ा था, एक प्राचीन देवता क्थूलू, जिसकी सिर पर ऑक्टोपस की तरह की टेंटैकल्स थी। सबसे डरावनी बात, बाकी सभी लोग भागने की बजाय घुटनों पर बैठकर उसकी पूजा करने लगे। लेकिन ओल्ड के को उस वक्त डर नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी के जन्म का आध्यात्मिक अनुभव हुआ। जब उसने अपना हाथ उस अंडे पर रखा तो उसने क्थूलू की सोच और भावनाएं महसूस की। उसे अब पता चला कि ये पूरा होटल असल में एक जिंदा गर्भाशय है, जो इस एक अंडे को जन्म देने के लिए हर दिन सिकुड़ रहा है। बाकी पागल मेहमान एक एक करके सुरंग में घुसते गए, रौंदते हुए अंदर बढ़ते, जिससे क्थूलू को भयानक पीड़ा हुई। ओल्ड के ने तुरंत फैसला किया। उसने पूरे जोर से उस अंडे को सुरंग से बाहर धकेल दिया ताकि क्थूलू को बचा सके। जब उसने आंखें दोबारा खोली तो खुद को पाया गहरे समुद्र के नीचे। क्थूलू उसके पीछे था। अपनी टेंटैकल्स से उसे लपेटकर वो उसे समुद्र की रोशनी की ओर ले गया। यह फिल्म, जो ऊपर से एक मॉन्स्टर होटल की कहानी लगती है, असल में हमारी जिंदगी की सच्चाई बताती है। सोचो, तुम एक अजीब होटल में हो, हर दिन गलियारे सिकुड़ रहे हैं, कमरा छोटा होता जा रहा है, लेकिन सब लोग कहते हैं ये नॉर्मल है। तुम मदद मांगते हो, कोई नहीं सुनता। तुम बाहर निकलना चाहते हो, रास्ता कोई नहीं बताता। ये तो हमारी रोजमर्रा की 996 वाली जिंदगी की तरह है ना। हम सोचते हैं नौकरी बदलेंगे, शहर बदलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पर असल में हर जगह वही सिस्टम, वही दबाव। और सबसे डरावनी बात, बाकी सब लोग इस जीशी घुटन को नॉर्मल मान चुके हैं। जब आखिर में पता चलता है कि ये पूरा होटल एक जीवित गर्भाशय है जो एक राक्षसी सिस्टम को जन्म दे रहा है, तो हमें भी सोचना चाहिए हम किस क्थूलू को रोज अपनी मेहनत से पाल रहे हैं।